और खबर है बालाघाट से। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में फायरिंग की खबर है। यहां से रूपझर के पचामा दादर के जंगल में यह फायरिंग हुई है। सर्चिंग पर निकले थे स्पेशल हॉक फोर्स के जवान। देर रात तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों को हथियार और दवाइयां मिली हैं। पूरे जंगल की अब सर्चिंग की जा रही है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रुपेश, वैसे तो नक्सलवाद का दिया बुझने ही वाला है, लेकिन बुझने से पहले कुछ ज्यादा फड़फड़ा रहा है। जी हाँ, देखिए अभी 2 दिन पहले की घटना थी कि एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था और जैसे देखा जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलियों का मूवमेंट धीरे धीरे घबराहट के कारण घटता जा रहा है। और आज देर रात्रि में ये पजामा दादर के जंगल में एक मुठभेड़ हुई है और दोनों ओर से क्रॉस फायर किया गया है। इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई एक नक्सली घायल है जिसके जूते खून से सने हुए घटनास्थल पे पाए गए हैं। जी, कुछ अंदाजा लग पाया कितने नक्सली थे? जी, जैसा बताया जा रहा है कि ये 6 से 10 के बीच की संख्या में थे और ये वहां पे इनका मूवमेंट बना हुआ था। मुखबिरी से सूचना प्राप्त होने पर हॉक फोर्स जब वहां पे सर्चिंग कर रही थी तो इनका आमना सामना हुआ और दोनों ओर से क्रॉस फायर हुआ है। जी रुपेश, आजकल हमने देखा है नक्सल अभियानों में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है, तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। क्या ये ग्राउंड सर्चिंग ऑपरेशन है या फिर एरियल हेल्प भी मिल रही है? नहीं, देखिए ये ग्राउंड सर्चिंग ऑपरेशन रहता है जिसमें सीआरपीएफ है, हॉक फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स है। संयुक्त रूप से जंगलों में सर्चिंग करती है और जहां इन्हें सूत्र मिलते हैं, ऐसी जानकारी मिलती है, उस एरिया में ज्यादा सर्चिंग बढ़ाई जाती है और जिस जगह इनके कैंप होते हैं उस जगह पे कैंप के क्षेत्र में पता किया जाता है और वहां पे ही मूवमेंट होता है और उसी जगह पे आज ऐसी घटना हुई है। रुपेश, जो सर्चिंग पार्टी गई थी तलाश में, क्या उतने ही जवान हैं? मुठभेड़ के बाद क्या उनकी संख्या बढ़ाई गई है? देखिए, हॉक फोर्स की जो एक टोली चलती है, हॉक फोर्स की एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप के हिसाब से जब जिस जगह फिर कोई ऐसी इनकाउंटर होता है तो वहां पे संख्या बढ़ाई जाती है, बल बढ़ाया जाता है और सर्चिंग बढ़ाई जाती है, जो आज सुबह से बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता रुपेश बता रहे थे कि सर्चिंग अभियान में हॉक फोर्स जुटी हुई थी। उसी समय नक्सलियों की टोली के साथ आमना सामना हो गया, फायरिंग हुई दोनों तरफ से। एक नक्सली घायल हो सकता है और इसकी वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि मौके से खून से सना एक जूता मिला है, लेकिन नक्सली वहां से आगे बढ़ गए हैं और उनकी तलाश अभी चल रही है। हॉक फोर्स के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है हालात को देखते हुए और अभी उनका पीछा किया जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। 6 से 10 नक्सलियों की संख्या हो सकती है। आगे भी आपको अपडेट इस खबर पर हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं और ये जो खबर है वो बिहार की सियासत से जुड़ी है। पटना की बात हम यहां पर करेंगे क्योंकि डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने यहां पर रोड शो किया है। रोड शो के दौरान बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। फिर एनडीए और नीतीश कुमार सीएम लोगों में मोदी सरकार बनाने का उत्साह है, ये उन्होंने कहा है। पीएम दिल्ली में पीएम के नेतृत्व में सरकार बनी, इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें, जो स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने तैयार की है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, उस सूची में डॉक्टर सीएम मोहन यादव का नाम भी है। लगातार वहां पर वो रैलियां भी कर रहे हैं, जनता से मुखातिब भी हो रहे हैं और आज पटना में उनका रोड शो भी हुआ। आज मैं पटना में नितिन नवीन की सभा से, उनके रोड शो से लौट रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एनडीए के नेतृत्व में बिहार को एक नई दिशा दी है। जब चुनाव में हम एक राउंड के मतदान के 2 दिवस पहले भाली स्थिति में पहुँच रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बिहार का रुझान अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जिस प्रकार से विपक्षियों की भाषा, जबान, भाव दिख रहे हैं, ये एनडीए की सफलता की पहचान है। जब हम अपने प्रत्याशियों को लेकर के धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरी अपनी ओर से फिर बनने वाली एनडीए सरकार के लिए शुभकामनाएं। और अब खबर बैतूल से है, जहां जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि अमित बघेल पर आरोप है कि 26 अक्टूबर को कथित तौर पर महाराजा अग्रसेन और भगवान झूलेलाल के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी से समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। इसी के विरोध में बैतूल में सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने
एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ की घटना है। अमित बघेल जी हैं, उन्होंने एक सिंधी समाज के और हमारे इष्ट देव को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी। उसका विरोध पूरे देश में हमारे समाज द्वारा किया जा रहा है और हम लोग भी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन उसी संदर्भ में देने आए थे। हमारी मांग है कि इस तरह की घटना आगे न हो, उस पर उचित कार्रवाई हो, FIR हो, ताकि भविष्य में किसी भी अन्य नेता या कोई भी हो, किसी भी समाज के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी या उनके इष्टदेव को अपमानित न किया जाए। भगवान झूलेलाल पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ विदिशा में आज सिंधी समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज ने मांग की है कि आरोपी अमित बघेल पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अमित बघेल के बयान के बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से लगातार विरोध की खबरें आ रही हैं। हमारे आराध्य, जो कि सिंधी समाज के आराध्य नहीं है झूलेलाल जी, वो हमारे पूरे समाजों के भी आराध्य हैं। देवी देवताओं के बारे में एक अमित बघेल करके एक व्यक्ति है, उसने जो टिप्पणी करी है उसकी जो निंदा की जाए वो कम है। और आज हम सब लोग इतने आहत हैं, पूर्व से भी जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं इसके खिलाफ, और आज भी हमने SP महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया है, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मैं बताना चाहता हूँ अमित बघेल को, वो बिल्कुल गलत फहमी में ना रहे। वो टुटपुंजिया नेता, वो अपने आप को नेता कहता है, जौहर पार्टी का वो नेता है। उसको हम बताना चाहते हैं सिंधी समाज कहीं से कमजोर नहीं है, सभ्य समाज है। यदि उसने माफी नहीं मांगी और सरकार ने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे, देशव्यापी बंद भी कराएंगे। अभी बहुत सी जगह पे पूरे देश क्या विदेश में भी इसका बहुत विरोध हो रहा है। आज हम मांग करते हैं उसकी FIR भी हो और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम और घोर विरोध करेंगे। जो सिंधी पंचायत की ओर से यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनका जो संस्था के संरक्षक और जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ में जो सिंधी समाज के आराध्य है झूलेलाल जी, उनके विरुद्ध कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है। इसके संबंध में यह ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन में बताया गया है कि अग्रवाल समाज के आराध्य श्री अग्रसेन जी, उनके विरुद्ध और अन्य महापुरुषों के विरुद्ध भी अभद्र टिप्पणी संबंधित जो आरोपी हैं उसके द्वारा छत्तीसगढ़ में की गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पुलिस के 3 बड़े एक्शन सामने आए हैं। फिरोजाबाद गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई। फिरोजाबाद में 1 घायल समेत 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद में 1 घायल लुटेरे सहित 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। और अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां 4 मंचलों को लंगड़ा किया गया है। तो तीनों ही तस्वीरें आपके सामने है यूपी की फिरोजाबाद की, जहां पे 3 घायल बदमाश, गाजियाबाद में 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं और मुजफ्फरनगर में मंचलों पर अब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। तो तीनों ही केस में पुलिस ने अपनी अच्छी जो तो यूपी में पुलिस अपराध और अपराधियों को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले कुछ घंटों में यूपी पुलिस ने 3 बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने फिरोजाबाद से, जहां लूट और चोरी में 3 आरोपी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। तो वहीं गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, जहां लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 1 लुटेरा एनकाउंटर में घायल हो गया। और अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां लड़कियों पर फप्तियां कसते 3 मंचले पुलिस ने जिनका एक्शन लिया, उनकी टांग तोड़ दी गई है।